नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जय स्वामीनारायण। ये आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी जगहों पर सुना होगा, देश में विदेश में, कहाँ नहीं सुना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस मंत्र के पीछे वो कौन सा ऐसा चमत्कार है कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में अच्छे पदों पर काम कर रहे युवा जो मिलियंस में कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, वो सब कुछ त्याग करके स्वामीनारायण संप्रदाय की शरण में आकर के दीक्षा लेकर के पार्षद और साधु बन जा रहे हैं और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, एक मिशन के लिए। ऐसा क्या चमत्कार है? ये सवाल आज से नहीं, एक लंबे समय से लोगों को आकर्षित करता आया है और जवाब ये है कि जिसने ये दीक्षा ली है, आप उससे पूछिए कि किस परम सुख का उसने अमृत ग्रहण किया है। और जो मैं बात ये कह रहा हूँ, इसका एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण है। अभी हाल ही में जब गुजरात में महंत स्वामी महाराज, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के मुखिया हैं इस समय, महंत स्वामी महाराज, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद की छाया में 29 युवाओं ने पार्षदी दीक्षा ली। 29 युवा। ये कहानी की शुरुआत है, अभी क्लाइमेक्स दूर है। पहले आप कहानी को सुनिए और जब ये कहानी आगे जाएगी तो आप अचरज में पड़ जाएंगे कि मैं जो बता रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं उसका जो आयाम है, जो उसका शिखर है, वो कितना ऊंचा है। तो 29 युवाओं ने पार्षद दीक्षा ली और 37 युवाओं ने भगवती संत दीक्षा ली। पार्षद दीक्षा, स्वामीनारायण संप्रदाय में आप जब प्रवेश करेंगे तो पहले पार्षद दीक्षा है और उसके बाद जब साधु संप्रदाय में आप प्रवेश करेंगे तो भगवती संत दीक्षा दी जाती है। ये दीक्षा जो दी गई, ये महंत स्वामी महाराज ने BAPS अक्षर मंदिर गोंडल में ये दीक्षा दी। अब यहाँ सवाल ये है कि जिन 37 युवाओं ने भगवती संत दीक्षा ली, यानी खुद को साधु संप्रदाय में समर्पित कर दिया, वे कौन हैं? वे कहाँ से आए हैं? वे कहाँ काम करते हैं? उनका भविष्य कहाँ था और आज वे किस परम सुख की, ईश्वरीय चैतन्यता की अवस्था में आकर के सब कुछ छोड़ करके उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। ये है कहानी का क्लाइमेक्स। और समझिए, उन 37 युवाओं में से जो 19 युवा हैं वो ओवरसीज, यानी कि विदेशों में काम करते थे। इनमें से 11 USA में, इनमें से 2 कनाडा में, आप सुनते जाइए, देशों के नाम सुनिए। इनमें से 2 UK में, 3 अफ्रीका में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। इन तमाम जो विकसित देश हैं, जो तमाम जहाँ पर भौतिक सुख समृद्धि शिखर को छूती है, वहाँ पर ये युवा बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके आते हैं और वे भगवती संत दीक्षा यानी कि साधु संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। इसके साथ में पार्षद दीक्षा भी होती है। 29 जो युवा पार्षद दीक्षा लेते हैं, अब जरा उनकी क्वालिफिकेशन को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये समर्पण कहाँ से आता है। और जो वो छोड़ रहे हैं वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन जो वो ग्रहण कर रहे हैं, जो वो पा रहे हैं, क्या वो हमको दिख रहा है? वो तो उसी को पता चलेगा जो उस कृपा दृष्टि को ग्रहण कर रहा है, उसे महसूस कर रहा है। तो इन 29 युवाओं में से जिन्होंने पार्षद दीक्षा ली, 2 डॉक्टर, 11 इंजीनियर, 4 PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, 7 साइंस ग्रेजुएट और 4 अन्य ग्रेजुएट। ये सारी इनकी शिक्षा दीक्षा है। और इस सब के साथ में आकर के ये पार्षदी दीक्षा ले लेते हैं और खुद को भगवान स्वामीनारायण के मिशन के लिए समर्पित कर देते हैं। आज की तारीख में BAPS में 1220 एक्टिव स्वामी हैं। एक्टिव स्वामी जिनका जीवन एक उद्देश्य के लिए है, जिनका जीवन भगवान स्वामीनारायण के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए है, जिनका जीवन अक्षरधाम का जो दिव्य लोक है उसके संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए है। तो एक स्पेशल महापूजा होती है और वहाँ पर महंत स्वामी महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं और इस मौके पर घर वाले मौजूद रहते हैं। आप सोचिए, खुद घर वाले अपने नौनिहालों को, उनके माता पिता ये समर्पित कर रहे हैं कि ये समाज के काम आएंगे, ये राष्ट्र के काम आएंगे, ये एक मिशन के काम आएंगे। और ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ ये जो BAPS
संप्रदाय है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, ये आप सोचिए 55 देशों में फैल चुका है। 55 देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ इसको रिकॉग्नाइज करता है। और किन किन विपरीत हालातों में ये संगठन काम करता हुआ पाया गया है। कोविड के दौर में हमने देखा, जब मदद के लिए लोग गुहार लगा रहे थे और मदद दुर्लभ होती जा रही थी, तो ये BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय उस वक्त अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पीछे करके सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानव सेवा को आत्मसात करते हुए मदद के लिए आगे आया। जब रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, क्योंकि मैंने खुद ये रसिया यूक्रेन का वार कवर किया है, मैं पहला भारतीय जर्नलिस्ट था जो यूक्रेन पहुंचा था इस वार को कवर करने के लिए, वहाँ भी स्वामीनारायण संप्रदाय के जो साधु हैं, जो साधक हैं, वो उन कठिन हालातों में मदद कर रहे थे। जहाँ युद्ध चल रहा था, जहाँ जीवन खतरे में था, वहाँ आध्यात्मिकता और सेवा मार्ग के रास्ते पर उनको बढ़ते हुए हमने देखा था। ये भी एक इसकी उपलब्धि है। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि जब दीक्षा ये दी गई, पारसी दीक्षा और भगवती संत दीक्षा, तो महंत स्वामी ने वहाँ जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दीक्षित साधुओं के माता पिता का धन्यवाद। उन्होंने माता पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने पुत्र को पढ़ा लिखा करके तैयार किया और यहाँ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। साधु का मार्ग आसान नहीं होता है। तपस्या, व्रत, सेवा, भक्ति, मन पर विजय, ये सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, ग्रहण करनी पड़ती है। और ये ग्रहण करने के लिए ये युवा तमाम भौतिक चकाचौंध को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। दो बातों का और जिक्र करूँगा। न्यूजर्सी में जो रॉबिन्सविले में जो अक्षरधाम मंदिर, वहाँ पर मैं गया हूँ, उसको मैंने कवर किया है। महंत स्वामी के मार्गदर्शन में, उनकी और प्रमुख स्वामी महाराज की तपस्या से वो फलीभूत हुआ है। इसके अलावा अबू धाबी में जो परंपरागत पहला हिंदू मंदिर बना है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो सनातन का प्रसार है, जो भारतीय संस्कृत का प्रसार है, कैसे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे ही हो रहा है कि ये युवा, और हमने न्यूजर्सी में देखा, हमने अबू धाबी में देखा कि जब मंदिर बन रहा था तो कोई उसमें श्रमिक ऐसा नहीं था कि जिसको कहीं से भुगतान के बदले बुलाया गया हो। ये सारे युवा ये वहाँ तपस्या करने आए थे, छुट्टियाँ लेकर के आए थे। कईयों ने बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़ दी, ऐसी नौकरियाँ जिनकी तनख्वाह सुनते हम दंग हो जाते हैं, और वो सपना होती है हमारा, छोड़ करके चले आए एक मिशन के लिए, एक समर्पण के लिए, और उसके बाद ये दिव्य मंदिर बन करके तैयार हुए। तो इसी सेवा साधना की एक कड़ी है ये पारसी दीक्षा, ये भगवती संत दीक्षा, ये दी गई है और ये बताती है कि आज भी इस देश में वो रास्ता है। भगवान स्वामीनारायण जो अयोध्या के पास छपिया में जन्मे थे, उनका दिखाया हुआ मार्ग आज भी फलीभूत हो रहा है, जब लोग तमाम भौतिक सुख सुविधाओं और उपलब्धियों को छोड़ करके सेवा के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, और ये इस देश की आध्यात्मिक परंपरा के लिए बहुत शुभ संकेत है। तो आज के लिए इतना ही। टॉप सीक्रेट को आप लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो सारी बातें आप जानिए, सुनिए, समझिए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।